तो एमएमसी इसका खराब हो चुका है, तो हमें इसको एमएमसी तो चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या चाहिए, तो सैमसंग का एमएमसी, तो हम एक एमएमसी पहले कंपेटेबल इसमें यूज करते हैं। और नहीं भी कंपेटेबल रहेगा तो उसको भी हम बना सकते हैं ना। तो ये आप लोग जो इसको यूज कर रहे हैं बॉक्स, उनको तो पता होगा। जो यूज नहीं कर रहे हैं उनको मेरे ख्याल से भी इनके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम पहले एमएमसी चला, एमएमसी के लगा दिए हैं और उसको पहले डिटेक्ट करते हैं। दूसरा सेट से निकाल कर हमने लगाया है। तो देखिए, ये किसी और सेट का एमएमसी है। इसमें जो भी जितने सारे फाइल दिख रहा है, इसे हमें इसका कोई जरूरत है नहीं फिलहाल, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब है भी नहीं। तो इसको हम पहले एमएमसी को इरेज वगैरह करेंगे, आरपीएम भी क्लीन करेंगे। तो फिर उसके बाद फिर लिंक डाल देते हैं। ठीक है, तो ये एमएमसी डिटेक्ट हो गया, सारे इन्फॉर्मेशन इसमें दिख रहा है। एमएमसी का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, क्या एमएमसी का नाम है, क्या इसी का नंबर है, सारी चीज दिख रहा है। ठीक है, इसके एमएमसी देखिए, इसका 32 GB का है, 32 GB। तो सबसे पहले हम इसको एमएमसी को इरेज करेंगे। तो इसके पार्टीशन पे चलेंगे और जितने इसके पार्टीशन सारे को इरेज कर देंगे। तो देखिए, कोई भी मीडियाटेक सेट का अगर हम काम करते हैं, एमएमसी चेंज करते हैं, फ्री प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, डंप का जरूरी होता है ना। डंप हमारे पास इसका नहीं है, हमने इसका किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके रखा है। लेकिन जो एमएमसी ओल्ड वाली थी, हमने उससे कुछ फाइल रीड करके रखा। देखिए, इसका ये अभी बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है ना। ब्लैंक हो चुका है, और इसका काउंटर एक बार हम चेक कर लेते हैं। और काउंटर नहीं भी क्लियर, अगर कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर काउंटर का जरूरत नहीं पड़ता है। काउंटर इसका भी 0 है, ठीक है, जरूरत नहीं रहेगा। तो देखिए, अभी आप लोग देखे होंगे जितने लोग काम करते हैं, तो ये ओल्ड एमएमसी का डंप है। यानी डंप समझ लीजिए कि इसका डंप कुछ भी है नहीं, कुछ एक जीप मैंने प्राइमरी जीपीटी रीड करके रखा है, और कुछ सिक्योरिटी फाइल मैंने रीड करके रखा है। तो हमें किसी डंप को जरूरत नहीं, हम इसी से डंप को क्रिएट करेंगे, यानी इसी फाइल से हम डंप को, यानी सेट का एमएमसी के अंदर पार्टीशन हम क्रिएट करेंगे। करना कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी हमने डंप डाउनलोड करके रखा है ना। ये यूएफआई का डंप है, लेकिन हम इसको राइट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो ओल्ड एमएमसी से जो हमने जी प्राइमरी जीपीटी ले रखा है, हम सिर्फ उसी को राइट करेंगे। तो करना क्या, चलना है किस पे, पार्टीशन पे चलना है, और यूजर एरिया के ऊपर हम राइट करेंगे प्राइमरी जीपीटी। अभी देखिए, ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। यूजर एरिया बोट 1 बोट 2 है, और बाकी इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पार्टीशन नहीं है। इसको पहले पार्टीशन क्रिएट करना है। तो पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं वो पहले हम देखते हैं। ठीक है, ओल्ड डंप है, यानी पुराना एमएमसी वाले ये डंप है। ठीक है, तो हम सिर्फ प्राइमरी जीपीटी को लेंगे। ठीक, और सिंपल इसको हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। अब देखिए, इसमें बिल्कुल ये ब्लैंक है, हम इसको राइट करने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है कि पार्टीशन हमारा बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, ये राइट हो गया। ठीक है, अब इसका साइज भी देखिएगा। अभी देखिए, इसमें कुछ नहीं है, और उसके बाद ये देखिए डन हो चुका, राइट हो गया। ठीक, अब इसका साइज भी दिखाते हैं पहले, इसका साइज क्या है। देखिए, यानी 17 KB का इसका साइज है। अब समझिए कि एक डंप रीड करते हैं हम लोग, मीडियाटेक का हो या किसी का भी हो, तो 128 MB या तो फिर 256 MB करते हैं, या 512 MB करते हैं, है ना। लेकिन एक हमने एक छोटा सा डंप बनाया है इसको, पर एवरेज जेपीटी को छोटा सा डंप बना के, और हम इसी से काम करेंगे सेट कि, ताकि हमारा सेट भी पार्टीशन क्रिएट हो जाए इसके अंदर, और हमारा डंप भी काम कर जाए। देखो, अभी कुछ नहीं, इसको फिर एक बार स्कैन करेंगे।
अभी ये स्कैन हो रहा है। तो देखिए अभी क्या था। अब इसमें समझने वाली बात है कि हमने सिर्फ एक 17 KB का, यानी 17 KB का एक फाइल राइट किया, सिर्फ प्राइमरी जीपीडी जिसको हमने डंप के तौर पर इसको क्रिएट किया था। ठीक है, उसके सिर्फ उसको राइट करने से देखिए सारे पार्टीशन इस पे आ चुका है। A to Z पार्टीशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। समझे, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो सारे पार्टीशन है। लेकिन अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें पूरा डंप लेना पड़ता है, फुल डंप ले लेते हो या फिर 500 जो भी होता है। लेकिन हम इस सिर्फ प्राइमरी जीपीटी से डंप को क्रिएट किए हैं। अब क्या है कि देखो हमारा ये डंप का भी काम कर जाएगा। अब इसको हम फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ फ्लैशिंग, अगर इसको फ्लैशिंग भी करना है तो हम चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो यूएसबी थ्रो से भी कर सकते हैं। अभी ये बिल्कुल प्रॉपर बूटिंग के लिए तैयार है। ये बूटिंग के लिए रेडी है। हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम इसको फ्लैशिंग करेंगे। तो हम इसी बॉक्स से फ्लैशिंग करेंगे। यूजर एरिया पे जाएंगे और जहाँ पे इसका फाइल है तो हम पहले इसका फाइल सेलेक्ट करेंगे। फाइल इसका इस बॉक्स में बहुत सारे खासियत भी है। देखिए अब क्या है कि देखिए सारे फाइल सेलेक्ट हो गया है। दिख रहा है कितने फाइल इसके अंदर लोड हुआ है, 24 फाइल, है ना। अब इसको फ्लैशिंग करें, देखो ऐसे तो सेट ऑन होगा नहीं जब तक हम यूएसबी से नहीं फ्लैशिंग करेंगे या इसके अंदर फाइल नहीं जाएगा, तब तक सेट ऑन होगा नहीं, है ना। तो अभी हम इसमें सारे इन्फॉर्मेशन देखेंगे। पहले हम इसको राइट करेंगे सबसे पहले। इसको हम इरेज नहीं करेंगे, राइट करेंगे। अब इसको हम देखो चाहे तो हम इसको यूएसबी से फ्लैशिंग कर सकते हैं, लेकिन हम यही से करेंगे। उसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन इसका देखेंगे, एंड्रॉइड का पार्टीशन इसमें आता है या नहीं आता, वो सारी चीज हम देखेंगे। ठीक, बॉक्स का स्पीड भी अच्छा खासा है। अगर ये मैं किसी और बॉक्स से करता तो फिर मैं यहाँ से राइट इसको फ्लैशिंग नहीं करता, क्योंकि वो अदर बॉक्स में बहुत सारे टाइम लग जाता है। लेकिन इस बॉक्स में स्पीड बहुत, यानी काफी स्पीड है। अब देखिएगा कितने जीबी का फाइल है, वो भी हम दिखाते हैं। देखिए मैंने किसी से रीड करके नहीं रखा, गेम रोम का फाइल है। अब ये फाइल का साइज देखिए, है ना। लमसम 1 GB दिखा रहा है, ये क्या है इसके अंदर। हाँ ये फ्लश फाइल ही है, नहीं डंप है ये, ठीक है। तो हम फ्लश फाइल कहाँ पे है, डंप था, फ्लश फाइल जस्ट उसके नीचे। हाँ ये रहा फ्लश फाइल। अब इसका साइज देखिए कितने जीबी, लमसम 8.5 GB का है, ठीक है। 8.24 GB, यानी अरे देखिए स्पीड इसका क्या है। देखिए हम किसी बॉक्स का एडवर्टाइज नहीं कर रहे, सिर्फ एक डेमो तौर पे आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि ये काम किस तरह करता है, और हमारे समझाने का तरीका क्या है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको हम राइड होने देते हैं, फिर तब तक हम आगे देखते हैं। देखिए सिर्फ ये देखने से नहीं चलेगा, क्योंकि इस पे जो है ना बहुत सारे फीचर इसके अंदर है, और इसके कुछ अलग खासियत है इस बॉक्स के अंदर, समझे। तो अभी इसका राइटिंग का हम देख लेते हैं कितना टाइम लेता है, उसके बाद फिर सारे हमें, अगर हम यूएफआई हो या फिर इजी अटैक पर जो भी काम करते हैं, तो देखिए क्या है कि एंड्रॉइड जब भी हम अगर उस बॉक्स से फ्लैशिंग करते हैं तो बहुत सारे सेट क्या होता है आपका ऑन नहीं होता। लेकिन अब तक मैंने जितने इस बॉक्स से काम किया है, सारे A to Z, मतलब जितने भी सेट काम किए हैं, सारे सेट अब तक ऑन हुआ है। ठीक है, अगर क्या होता है कि अगर आप कंप्यूटर वाले में हमसे नहीं मिले तो हम उसको भी क्रिएट करके बना सकते हैं कि कंप्यूटेबल कैसे बनाना है। अगर नहीं मिलता है तो हम उसको भी बना सकते हैं, लेकिन तरीका अलग है। अगर हम उसको तो काफी लंबा समय लग जाता है। तो फिलहाल हम इसको देख लेते हैं कितना समय लगता है इसको, क्योंकि एमएमसी हमने चेंज किया है इसको। फ्लैशिंग होने दीजिए, फिर आगे हम देखेंगे। देखिए अभी भी एक चीज देखिएगा, अगर इस बॉक्स का अभी भी कहीं भी आप क्लास भी लीजिएगा ना तो अच्छा खासा लोग चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है।
और अच्छे खासे स्पीड में हो रहा है। फ्लैशिंग कंप्लीट होने देते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में खासियत क्या है कि देखो, जितने सारे फाइल है, कोई से भी सीपीयू हो, हम इससे फ्लैशिंग कर सकते हैं। लेकिन अदर बॉक्स में वो चीज नहीं मिलता, चाहे यूएफएस हो या एमएमसी हो, हम इसमें सारे काम कर सकते हैं। समझे? लेकिन अदर बॉक्स में ये चीज नहीं है। क्योंकि अब एक यूएफएस का काम करना चाहिए अदर बॉक्स पे ना, तो उसमें अगर मीडिया टेक का हो तो उस पर फ्लैशिंग नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर आपको फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा रॉ प्रोग्राम फाइल में। स्कैटर फाइल को रॉ प्रोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद फिर वो जाके उस बॉक्स पे काम करेगा। लेकिन इस बॉक्स में ऐसा नहीं है। लगता है ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी राइट हो जाएगा। राइट होने वाला है। हम चाहते थे इसको हम यूएसबी से फ्लैशिंग करके दिखा देते हैं, लेकिन क्या है कि देखो, अभी मार्केट में न्यू बॉक्स है, हर किसी को इसके बारे में उतना नहीं पता है कि काम होता है या नहीं होता है, क्या है। आखिर लेने बाद आदमी को समझ में आए या ना समझ में आए, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमने सोचा कि चल इसको एक फ्री का ट्रायल क्लास दे देते हैं। हालांकि आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, लेकिन हर चीज उसमें बारीकी से नहीं दिया गया है। अब इसमें आरपीएम भी कैसे क्लीन करना है, आरपीएम भी काउंटर कैसे राइट करना है, आरपीएम भी काउंटर को जनरेट कैसे करना है, वो सारे चीज इसमें है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, जानकारी होना चाहिए। चलो, अब चलो, अब फाइल राइट हो चुका, अब देखते हैं। ठीक, एक बार इसको हम स्कैन करते हैं। अब क्या है कि हमने अब इस पे इसलिए फ्लैशिंग कर लिया कि दोबारा हमें फ्लैशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत सारे सेटों पे काम कर चुके हैं और अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जितने इसका सारे पार्टीशन ऑलरेडी तो आ चुका है। एक छोटे डंप से हमने किस तरह पार्टीशन को क्रिएट किए, उसके बाद हमने एक फ्लैश फाइल से फ्लैशिंग किया, उसके बाद तो देखिए सारे इंफॉर्मेशन इस पे दिख रहा है। अब इसे फ्लैशिंग करने की जरूरत है ही नहीं, हम डायरेक्ट मदरबोर्ड पर इसको हम लगा भी देते हैं तो सेट हमारा 100% ऑन होगा। क्योंकि हमें इसमें जितने भी सेट पे हमने काम किया अब तक, जितने सेट पे किया हमने, अब सारे सेट ऑन हुआ है। ऐसा कोई सेट नहीं कि नहीं ऑन हुआ है। इसलिए हम यहाँ से सर डायरेक्ट फ्लैशिंग करके दिखा दिए, और ज्यादा टाइम भी नहीं लिया। अच्छे खासे बड़ा फाइल है, और कम समय में काम भी कर रही है।